नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण में। आज हम भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं, वैदिक काल, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। यदि आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, राज्य परीक्षा या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में धीरे धीरे पूरा विषय समझेंगे, ताकि आपको रटना ना पड़े बल्कि अच्छे से समझ आए। सबसे पहले समझते हैं वैदिक काल का अर्थ क्या है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने वेदों की रचना की थी और वैदिक काल के बारे में हमें सबसे अधिक जानकारी इन्हीं धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। वैदिक काल के मुख्य स्रोत हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन सभी की भाषा वैदिक संस्कृत थी। अब बात करते हैं वैदिक काल के समय विभाजन की। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला, प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। इसका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा, उत्तर वैदिक काल। इसका समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इन दोनों कालों में समाज, राजनीति और जीवन शैली में बहुत परिवर्तन हुए थे। अब भौगोलिक क्षेत्र समझते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। इसमें पंजाब और अफगानिस्तान का कुछ भाग शामिल था। मुख्य नदियां थीं सिंधु, सरस्वती, रावी और व्यास। उत्तर वैदिक काल में आर्य पूर्व दिशा की ओर बढ़ गए। नए क्षेत्रों में गंगा, यमुना, दोआब, काशी, कौशल और विदेह शामिल हो गए। अब हम प्रारंभिक वैदिक काल को विस्तार से समझते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज जनजातीय था। परिवार व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी, यानी पिता परिवार का मुखिया होता था। संयुक्त परिवार प्रचलित थे। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा मिलती थी, वे वाद विवाद में भाग लेती थीं, विधवा विवाह की अनुमति थी और पर्दा प्रथा नहीं थी। वर्ण व्यवस्था लचीली थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोग अपने पेशे बदल सकते थे। सामाजिक इकाइयां भी महत्वपूर्ण थीं। कुल यानी परिवार, ग्राम यानी गांव, विश यानी कबीला और जन यानी जनजाति। राजनीतिक जीवन जनजातीय आधारित था। राजा को राजन कहा जाता था और उसकी शक्ति सीमित होती थी। जनता की भागीदारी होती थी। दो महत्वपूर्ण सभाएं थीं, सभा और समिति। सभा बुजुर्गों की परिषद थी और समिति सामान्य जनता की सभा थी। महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे पुरोहित, जो धार्मिक कार्य करता था, सेनानी, जो सेना का प्रमुख होता था, ग्रामणी, जो गांव का प्रमुख होता था। आर्थिक जीवन में मुख्य कार्य पशुपालन था। गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। कृषि की शुरुआत हो चुकी थी और जौ मुख्य फसल थी। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था और सिक्कों का उपयोग नहीं होता था। युद्ध के लिए एक शब्द प्रयोग होता था, गविष्ठी, जिसका अर्थ है गाय के लिए युद्ध। धार्मिक जीवन में प्रकृति पूजा प्रमुख थी। मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं होती थी। सरल यज्ञ किए जाते थे। मुख्य देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य और वायु। साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं और इसके भजनों को सूक्त कहा जाता था। अब उत्तर वैदिक काल समझते हैं। इस काल में समाज जटिल हो गया। वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित हो गई और ब्राह्मण शक्तिशाली बन गए। महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। शिक्षा कम हो गई और बाल विवाह शुरू हो गया। आश्रम व्यवस्था शुरू हुई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। राजनीतिक जीवन में जनजातीय व्यवस्था समाप्त होकर राज्य बन गए। वंशानुगत राजतंत्र शुरू हुआ और राजा शक्तिशाली हो गया। स्थायी सेना बनी और कर वसूली शुरू हुई। मुख्य कर थे बलि, भाग और शुल्क। बड़े यज्ञों में अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी शामिल थे। आर्थिक जीवन में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। लोहे के औजारों का उपयोग शुरू हुआ, जिसे कृष्णायस कहा जाता था। चावल की खेती शुरू हुई और व्यापार बढ़ गया। कारीगर वर्ग में लोहार, सुनार, कुम्हार और बढ़ई महत्वपूर्ण थे। धार्मिक जीवन में कर्मकांड बढ़ गए और ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक हो गया। पशु बलि होने लगी। नए देवता थे प्रजापति, विष्णु और रुद्र। महत्वपूर्ण विचार विकसित हुए, कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म। साहित्य में सामवेद गीतों से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञों से, अथर्ववेद जादू और चिकित्सा से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों की व्याख्या करते हैं। आरण्यक वन ग्रंथ हैं और उपनिषद दर्शन बताते हैं। अब मुख्य अंतर समझते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में पंजाब क्षेत्र, सरल समाज, महिलाओं की उच्च स्थिति, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था, प्रकृति पूजा और कमजोर राजा था। उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी, जटिल समाज, महिलाओं की निम्न स्थिति, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कर्मकांड प्रधान धर्म और शक्तिशाली राजा था। अब महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य याद रखें। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सभा और समिति ऋग्वैदिक काल की संस्थाएं हैं। लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। अश्वमेध यज्ञ उत्तर वैदिक काल का है। इंद्र प्रमुख ऋग्वैदिक देवता है। चावल की खेती उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। दोस्तों, आज हमने वैदिक काल को विस्तार से समझा और प्रारंभिक तथा उत्तर वैदिक काल का अंतर भी जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण को समर्थन दें। धन्यवाद।